बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज महाशिवरात्रि है। सारी संगत नू महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सात संगत जी, महाशिवरात्रि आज के दिन संगत जी समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, अमृत के साथ संगत जी विश्व निकला, जिसे हलाहल कहते हैं। राक्षस और देवताओं में आपस में भिड़ गए और तब मेरे भगवान शिव ने उस विष को अपने नीलकंठ में गले पे रख लिया। संगत जी, जहर इतना तेज था कि उनका शरीर जो है नीला पड़ने लग गया। तब वहाँ के पुराने समय के जो डॉक्टर होते थे, शिव जी को रात भर जागने के लिए कहा। ये जागे तो किसी तरह से जहर का असर कम होगा। तभी तो संगत जी शिव के साथ रात्रि जुड़ी हुई है। तभी कहते हैं शिवरात्रि, रात को जागना। एक कथा संगत जी ये भी आती है कि शिव और पार्वती का एक दिन शुभ विवाह हुआ था। पार्वती सती का ही रूप है। दक्ष की पुत्री सती जब हवन कुंड में सती हो गई तो दूसरे जन्म में संगत जी हिमालय की गोद में पार्वती के नाम से संगत जी इसका जन्म हुआ। क्योंकि संगत जी पार्वती का शब्द ही संगत जी पर्वत से लिया गया है। कहते हैं कि पार्वती जी शिव को बहुत ही मानती थी और बचपन से संगत जी वो शिव पर चल चाहती थी। माता पार्वती ने अपने मन में ठान लिया था कि वो विवाह शिव जी से करेंगी। उनके माता पिता ने समझाया कि शिव तो अघोड़ी बाबा और कैसे कैसे जटाऊ में रहते हैं, उनकी सेना में बहुत से लोग रहते हैं, वो कभी भी एक जगह टिकते नहीं हैं। तुम इतनी सुंदर होकर तुम्हें इनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो शिव जी से कहूँगी। सात संगत जी, बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी शिव लोकी नाथ हैं और मेरी माँ शकुंतला माँ माता पार्वती के रूप में है। कहते हैं जिस तरह से माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करी, वैसे ही मेरी शकुंतला माता पार्वती के रूप में संगत जी उन्होंने भी हजूर को पाने के लिए घोर तपस्या की। जब मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का 50 वर्ष की आयु में दूसरा विवाह हुआ, तब मेरी माता शकुंतला मात्र 9 साल की थी। जब वो गोदी वाली सरकार पे दर्शन करने गई अपने पिता के साथ, तभी उन्होंने लैला मजनू की किताब लेने के लिए हजूर के दर्शन कर लिए। तभी से उन्होंने उनको अपने पति के रूप में मान लिया था। उनके पिताजी ने कहा कि ये आपके पिता के समान है बेटा, ऐसा कैसे कह रहे हो। तब उन्होंने कहा कि कभी भी भगवान भी बूढ़े होते हैं, और उन्होंने जिद ठान ली थी कि मेरा विवाह होगा तो बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज से। समय आने पर संगत जी उनका विवाह हुआ और माता शकुंतला जी को भी बहुत समझाया गया कि वो कभी भी
एक जगह टिकते नहीं हैं, उनके अंश सेवकों के साथ भ्रमण करते हैं, वो आपको समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरी माँ शुक्ला माता ने कहा कि मैं विवाह करूंगी, तो बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज से उनको समझाया गया कि 50-50 आदमी को खाना आपको बनाना पड़ेगा, आप कैसे उनके साथ समझा पाएंगे। तब भी जैसे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए संगत जी घोर तपस्या करी, और मेरी माँ शुक्ला माता माता पार्वती के रूप में संगत जी उसी तरह से है। माता पार्वती और शिव दोनों ने अधिक समय एक दूसरे को पूरक हुए, और इसी तरह से मेरी माँ शुक्ला माता बाबा दिलीप सिंह बेदी की वो शक्ति है संगत जी, जिससे सृष्टि के निर्माण में जोत पड़ती है। मेरे हजूर बाबा जी कहते थे कि आधा नर नारी है, आदि शक्ति मेरी माँ आप मैं हूँ, तो आदि शक्ति परम पूज्य माता जी के पास है। तभी तो संगत जी आज के दिन कुंवारी लड़कियाँ भगवान शिव का व्रत रखती हैं कि हमें भी इस तरह से शिव के रूप में पति चुनती हैं, कि हमें भी ऐसा पति मिले। और ये शुभ दिन संगत जी महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है। संगत जी महाशिवरात्रि में गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटायु में बांध रखा हुआ था। गंगा का प्रभाव इतना तेज था, अगर संगत जी वो अपनी जटायु पर न बांधते, धीरे धीरे न खोलते, तो प्रलय हो जाती। तभी तो संगत जी प्रयागराज की धरती में कुंभ के लिए संगत जी शिवरात्रि का गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। आप सारी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल सांचे दरबार।